अपने जनरल को विदाई देने के लिए यहाँ पर जो सेना से जुड़े हुए कर्मचारी हैं उनकी आप एक लंबी लाइन देख सकते हैं। आम लोग भी इसमें शामिल हैं और चूंकि दिल्ली का ये वो इलाका है जहाँ सेना भवन भी है और सेना के कई मुख्यालय हैं, उनमें काम करने वाले कर्मचारी भी थोड़ी देर की मोहलत लेकर के यहाँ पर आए हैं और अपने जनरल को अंतिम विदाई देना चाहते हैं। मैडम, आप लोग कहाँ से हैं? जी, हम सेना भवन से आए हैं और सेना भवन में ही काम करते हैं और जनरल साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए अपना समय निकाल करके हम आए। हाँ जी, हम भी सेना भवन से ही आए हैं और साहब के अंतिम दर्शन के लिए आए हैं। आप फूल लेकर के यहाँ पर आई हैं। ये पुष्प यही तो चाहते हैं कि ऐसे वीरों के चरणों में जाएं। हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, भगवान हमें शक्ति प्रदान करें और उनको अपने चरणों में स्थान दें। धन्यवाद। आप कल भी यहाँ पर आई थी? जी, मैं कल भी आई थी फूलों से श्रद्धांजलि देने के लिए, क्योंकि बाहर उनका फोटोज लगाए गए थे, तो कल भी मैं आई थी। मैं आज भी आई हूँ, मैं उनको देखना चाहती हूँ। इसके बाद हमें उनको लाइव देखने का तो मौका मिलेगा नहीं। बहुत अच्छे थे, क्योंकि उनके लिए छोटा बड़ा कोई था ही नहीं। मैं आपको लग रहा है बहुत बड़ी शहीदी हम चाहते थे। वैसे लड़के जाते हैं तो एक फक्र होता है, इस तरीके से इस हादसे में गए तो देश का हमारा बहुत बड़ा नुकसान है, जिसको बता नहीं सकते हम, शब्दों में तो बयान किया ही नहीं जा सकता है। तो एक लंबी लाइन यहाँ पर है जिसमें लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं। बहुत सारी महिलाएं भी हैं। लोग बेहद भावुक हो रहे हैं अपने जनरल को अंतिम विदाई देते समय। क्या कहेंगे आप लोग? सर, ये कहेंगे कि जब से ये खबर सुनी है ना, बहुत ही दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है और कोई शब्द ही नहीं है इससे अभिव्यक्त करने के लिए। और यहाँ आना, उनको एक श्रद्धांजलि देना है। अब नंबर भी पता नहीं आएगा या नहीं आएगा। सैड न्यूज़ है, सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल एक जेम थे हमारे देश के लिए। पर अब हम जस्ट ऐसी ही कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं उनके पास आके, उनको जस्ट। सर, मैं स्टूडेंट हूँ, आई एम ए लॉ स्टूडेंट। आपको भी प्रेरणा मिलती थी उनसे? यस सर। सर, उनकी हर चीज़ से, कि वो इतने बड़े पोस्ट में थे तब भी वो एकदम डाउन रूटेड, मतलब डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी थे। इतने एनर्जेटिक, इतने लाइवली, वो सारे पर्सनालिटी उनकी बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है। अपने जनरल को श्रद्धांजलि देने के लिए सिर्फ दिल्ली से ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग राज्यों से लोग श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं। आप लोग कहाँ से हैं? मैं पाकिस्तान के सटे जोधपुर जिले से आया हूँ और विपिन जी रावत का जोधपुर में लगभग 2-3 महीने में एक बार आना बहुत ज़रूरी होता है और आते रहते हैं और जोधपुर सेना में बहुत ही हब है। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग दिल्ली से हैं। जनरल साहब का जो क्या बताएं, हमें ऐसा लगता है हमारे परिवार से कोई लॉस हुआ है। इन्होंने जो प्लानिंग थी कारगिल वार के लिए, जो इन्होंने प्लान बनाया था, मैं इससे बहुत अप्रिशिएट था। तो मैं इसके लिए मैं वहाँ से जोधपुर से आया हूँ इनकी श्रद्धांजलि देने के लिए तहे दिल से। जनरल रावत हमारे दिलों में है, वो कभी नहीं मर सकते, कभी शहीद नहीं हो सकते, वो हमारे दिलों में है। उनका स्थान इस भारत में नहीं, विश्व में ऊंचा रहेगा, क्योंकि उनके जैसा योद्धा आज तक नहीं हुआ। उनसे जोश मिलता है आप लोगों को? बहुत जोश मिलता है। उनकी जो कार्यशैली थी भारत चीन के प्रति, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सब बॉर्डर पर जो उन्होंने एक ताकत दिखाई है देश की, वो पहली बार एहसास हुआ हमें। जी, मैं दादरी उत्तर प्रदेश से आया हूँ, ग्रेटर नोएडा। और जी, जनरल बिपिन रावत जो हैं हमारे लिए एक यूथ में एक जान फूंक करके गए हैं और उनका बलिदान इस देश को सदा एक स्ट्रॉन्ग पावर एनर्जी देता रहेगा। हाँ जी, मैं उत्तराखंड से आया हूँ जी। मैं उनको अंतिम बधाई देना चाहता हूँ, अपने जनरल साहब को। ये हमारी मैडम है। हम अंतिम विदाई करने आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं। ये इंदौर से आए हुए हैं, कुछ लोग राजस्थान से आए हुए हैं, एमपी के अलग अलग जगहों से भी लोग आए हुए हैं। जो इस समय अलग अलग सिक्योरिटी फोर्सेस में काम कर रहे जवान हैं, वो भी यहाँ काफ़ी तादाद में देखे जा रहे हैं और आम लोग भी यहाँ पर हैं। लोगों में लगातार एक जो जनरल बिपिन रावत का जोश था, वो कहीं ना कहीं उनके दिलों में भी दिखाई दे रहा है। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।